आपके बंदों ने भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। टीवी ऑन करें, देखें जरा क्या गुल खिल रहे हैं मीडिया पर। शारिक हबीब पर इस कातिलाना हमले में हाजी शफीक और उसके कारिंदे मुलव्विस हैं। लैंड माफिया के इस ग्रुप ने शहर की सैकड़ों एकड़ अराजी पर कब्जा कर रखा है। हम आपको ये भी बताते चलें कि हाजी शफीक पर मुख्तलिफ अदालतों में लैंड ग्रैबिंग के 1 दर्जन से जायद मुकदमात जेर समात हैं। वाह भी वाह, इधर तो हीर रांझा चल रही है और उधर मीडिया पे वैशी गुजर का ट्रेलर चल रहा है। ये शारिक हबीब पर कातिलाना हमला, गोलियां चल गईं, ऐसी सनसनी फैलाई तुम्हारे चैनल ने कि मैं भी डर गई। तो मेरी प्यारी अम्मा जान, इसीलिए मैंने आपको फोन किया था, आपको बताया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी तकलीफ की आपने। पहले कभी मैंने तेरी बात का यकीन किया जो अब कर लूंगी। आगे भागी तेरे पास। तू कैसी है पुत्र? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। आपने इतनी तकलीफ की, मुझे बताएं आपको कुछ चाहिए? शादी की तारीख दे दो दोनों। खुदा का वास्ता अम्मा, हॉस्पिटल है ये। आपने तो शादी को वजीफा बना लिया, कसम से। वजीफा नहीं, छेड़ी बना दिया। लो जी, अल्लाह मियाँ की गाय को भी अपने जैसा बना लिया है, ये भी तुम्हारी बोली बोलने लग गई है। ओ खुदा के बंदो, शादी के बाद 10 बार सोचोगे हीरो बनने से पहले, इसीलिए कहती हूँ कि शादी कर लो। लोहा इतना गर्म है कि सबके पैर जलने लगे हैं। अब सबको अपनी अपनी नौकरी की पड़ी है। तो बता, प्लान्स क्या हैं? प्लान क्या है? आज रात को फिरदौस साहब का इंटरव्यू करते हैं, बल्कि उनका नंबर दे, मैं टीम से लाइन अप करवाता हूँ। कहाँ पे हैं वो? सेफ है। मुझे लगा उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए अपने घर ले आया। तो जब कहेगा मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इंटरव्यू की जरूरत पड़ेगी। क्यों? उस प्लॉट पर प्लाजा बनाने में हाजी के साथ जितनी सरकारी काली भेड़ें और जितने गैर सरकारी भेड़िए थे ना, सब पीछे हट चुके हैं। और आखिरी खबरें आने तक आपकी बीमार पुर्सी के लिए हाजी अस्पताल रवाना हो चुके हैं। ठीक है, आने दो। साथ की बात भी ठीक है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं क्यों तुम दोनों के घर में रहूंगी? देखिए अम्मी, अब तो फैसला हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकती। मुझे शर्म आएगी बेटा कि मैं दामाद के घर में पड़ी हुई हूँ और वो मुझे खिला रहा है। अम्मी, आपको दामाद नहीं खिलाएगा, आपकी बेटी खिलाएगी, क्योंकि आपकी बेटी को एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। अच्छा, पर कहाँ? भाई वो तो सरप्राइज है, जिस दिन ज्वाइन करूंगी उस दिन बताऊंगी। खुदा गवाह है, मुझे कुछ नहीं पता था। जिन लोगों ने यह हरकत की है, मैं जाकर उन्हें खुद थाने छोड़ कर आया हूँ, और मैं आपके साथ ऐसी ज्यादती का सोच भी नहीं सकता था। मैं आपका फैन हूँ और आप हमारे मुल्क का सरमाया हैं शारिक साहब। हाजी साहब, जिस तरह आपने सरमाए को लूटा है, आप भी जानते हैं और मैं भी। मेरी लेडी कुली को हरासा किया, गालियां निकाली, कैमरे तोड़े, कोई बात है करने वाली? मैं सारा नुकसान भरने के लिए तैयार हूँ। मेरा नुकसान तो भर देंगे आप, फिरदौस साहब का नुकसान कौन भरेगा? मैं और कौन? फिरदौस साहब हमारे भाई हैं और हम उनसे डील बना लेंगे। पहली डील में तो उनके बच्चे को अंदर करवा दिया, दूसरी डील में उनको अंदर करवाएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा, आप गुस्सा थूक दें। अल्लाह के हुक्म से सब ठीक हो जाएगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। जैसा फिरदौस साहब कहेंगे बिल्कुल वैसा होगा, और अगर वैसा ना हुआ तो आप मुझसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। आप हुक्म तो करें, आपके लिए जान भी कुर्बान है बादशाह। एक सेकंड, रमशा को कहो हाजी के साथ इस मुलाकात को रिकॉर्ड करे। कल को वो मुकर गया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हाजी साहब, मैं आपसे होने वाली तमाम बातचीत को कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। आपको कोई एतराज है? मुझे क्या एतराज है, फंस गई जान शिकंजे में। बोल। सबसे पहले खुर्शीद के खिलाफ सारे केस वापस लिए जाएंगे। सबसे पहले खुर्शीद के खिलाफ सारे केसेस वापस लिए जाएंगे। कल ही ले लेंगे शारिक साहब, और हुक्म करें। फिरदौस साहब की प्रॉपर्टी को मार्केट रेट पे खरीदा जाएगा। फिरदौस साहब की प्रॉपर्टी को मार्केट रेट के मुताबिक खरीदा जाएगा।
वो भी खरीद लेंगे, उनसे कौन सी हमारी जाती दुश्मनी है। आखिरी और सबसे जरूरी शर्त, जब ये मॉल बन जाएगा तो इसमें 2 दुकानें तुझे और रमशा को गिफ्ट की जाएंगी। क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मजाक कर रहा हूँ इडियट, मुझे पता है तुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ बता, अगर तुझे कुछ चाहिए तो बता। हाजी साहब बहुत मूड में हैं, इनकार नहीं करेंगे। अबे नहीं यार, लानत भेजता हूँ ऐसे हराम के माल को। हराम का माल हराम की आल पे लगता है। सुन, हाजी को बोल 24 घंटे में ये 2 काम ना हुए ना तो उसका काम बराबर हो जाएगा। अच्छा यार, कितना और टाइम लगेगा? तू चुप करके बैठ, तुझे किस चीज की जल्दी है? यार वहाँ लोग वेट कर रहे होंगे। अब हीरोइन भी इतना टाइम नहीं लगाती है तैयार होने में। बेटा, हीरोइन इसलिए टाइम नहीं लगाती क्योंकि तैयार होना उसकी रोज की दिहाड़ी है। तू माशाल्लाह से जिंदगी में पहली मर्तबा ग्रूम हो रहा है ना, इसलिए वो जो करना है उनको करने दे। अच्छा शाहजहान, बात बिल्कुल ठीक तो कह रहा है। और तुझे पता है अपना शाहजहान आज भी हर संडे अपना फेशियल करवाता है। अभी तो इतना चिकना है हमारा भाई, इसके तजुर्बे पे उंगली मत उठा। ओए ज्यादा ओवर ना हो, वरना एक उंगली मेरी भी उठ जाएगी। हाँ कमीनो, सारे तजर्बे आज ही याद आए। हाँ, फिर उनकी मम्मी बनाकर मुझे यहाँ बिठा दिया। कौन है? हाँ, ना आंखें खोल सकता हूँ ना मुंह। बातें ना करें सर, रिंकल्स पड़ जाएंगे। तो सोचो सांस ही ना लूं, फेफड़ों में रिंकल्स ना पड़ जाएं। बस सर, ओके, 5 मिनट पे। ओए, अरे भाई हल्का हाथ, मुंह है मेरा, मुंह, दीवार नहीं। ऐसे लग रहा है कि रेग माल मार रहे हो, बस कर। अरे भाई मुझे कोई और दे दे यार, ये कोई इंतकाम ले रहा है मुझसे। भाई क्या हो गया? ओए शाहजहान, तू क्या मुझे यहाँ ग्रूमिंग के लिए लाया या मेरा रेनोवेशन करवाने? थोड़ी और तकलीफ बर्दाश्त कर ले मेरी जान। 5 मिनट की रगड़ाई के बाद ना तेरे चेहरे पे ऐसा नूर आएगा, तू इतना चिकना लगेगा कि तुझे खुद से मोहब्बत हो जाएगी। फिलहाल तो नफरत हो रही है तुम सबसे। ओए शारिक कहाँ है? तेरे पास ही हो बेबी, टेंशन ना ले, तू बस कॉल इजी रख। कमीनो, अब मेरी शादी से पहले मेरी तलाक करवाने की कोशिश में क्यों? हाँ, अब मैं ऐसे ही जाऊंगा, सब देखेंगे मेरी ये दोस्त है दुश्मन। कमीनो, प्लान तो बगैर यार क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है या गाड़ी? अब स्पीड बढ़ा यार, ये सरकारी गाड़ी है। अब सरकारी गाड़ी में एक ही स्पीड आती है, फिक्स स्पीड। ये 40 से ऊपर की इसका इंजन सीज हो जाएगा। वैसे कोई बहुत ही बड़ी चुस मारी है तुमने। ओए, तू मुझे क्यों आंखें दिखा रहा है? मैंने क्या किया है? यार क्या इंतकाम ले रहे हो तुम तीनों मुझसे? हाँ, और वो भी आज के दिन। तुम पे काम नहीं बेबी, ये तो मोहब्बत है तुझसे। हम चाहते हैं तेरे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। वैसे भी शादी के बाद तो तूने टेलीस्कोप में भी नहीं नजर आना। हाँ, तू तेज क्यों चला रहा है यार? तुझे क्या जल्दी है? मैं तो सोच रहा हूँ पैदल चलते हैं, भाई साहब के साथ थोड़ा सा और वक्त गुजार के अपनी जिंदगी ही गुलजार कर लेते हैं। यार बड़ी मुझे फंसा के कहाँ गायब हो गया तू यार? सारे गेस्ट आ गए हैं, तू अभी तक क्यों नहीं आया? ओके, बस आ रहा हूँ। तेरे फादर कई बार पूछ चुके हैं मुझसे तेरा, आखिरी बार तो बकायदा आंखें दिखा के पूछा जैसे तेरे जाने में समहाउ मेरा हाथ था। आजा, खुदा के लिए आजा भाई, सब आ गए हैं। दुल्हन भी नहीं, वो अभी नहीं आई, तेरी अम्मी गई है उसे पार्लर से पिक करने। तू है कहाँ? हाँ यार, रास्ते में हूँ, बस तैयार हो रहा था। हाँ भाई, इतनी देर में टैंक रेडी हो जाता है जितनी देर में तू नहीं हो पा रहा। तुझे कौन सा मेहंदी और आयल? एक सेकंड, वो अम्मी की कॉल आ रही है। ओके जी अम्मा। बेबी मैं ना जाओ ना। 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ यार क्या कर रहा है वो? प्लीज तेज चला। इंजन कमीनो तो। ओए ओ भाई जल्दी कर, नहीं तो उसने चलते चलते किसी और हॉल में घुस जाना है। तो खाली चल ना। अच्छा नहीं चाहिए। बैठ, आजा। जा। ओए चिकने बैठ ना।
अच्छा यार चल प्लीज पका। ओहो इंजन चीज हो गया फिर से। मैं बताता हूँ तेरे को। यार ये मौलवी मुझे ठीक आदमी नहीं लग रहा, कहीं तेरा निकाह गलत ना पढ़ा दे। चल बकवास मत कर। चलो भाई ना मान, फिर ना कहना कि बताया नहीं था। अच्छा चलो एहतियातन कम से कम पहला कलमा सुन तो लेना। हाँ ठीक है दादी। आपस की बात है, शक तो मुझे भी हो रहा है। मैं तो कहता हूँ पहला नहीं 6 के 6 कलमे पढ़ाओ, पहला तो सबको आता है। और जिस मौलवी पे शक हो उसके पीछे तो नमाज नहीं होती, और ये तो फिर भी निकाह है निकाह। तू मेरी मान, निकाह मुझसे पढ़वा ले। मौलवी से कोई गलती होगी, ये ना हो कि कहीं तेरा निकाह होने से पहले ही टूट जाए। बिल्कुल ठीक कह रहा है यार, आजकल शामी ये निकाह ही पढ़ाते। तुम लोगों को ये बदमाशियाँ आज ही याद आई हैं? खुदा के लिए चुप करके खड़े रहो, मुझे हंसाओ मत। शादी के दिन दूल्हे का हंसना अच्छी बात नहीं होती। भाईजान आज जितना हंसना है ना हंस ले, क्योंकि इसके बाद रोना ही रोना है। एक दिन तेरे ऑपरेशन और तेरे मिशन के दरमियान भाभी जी का फोन आएगा, जरा आते हुए 1 किलो दही ले आना और एक गड्डी हरे धनिये की भी लेते आना। बल्कि और तो और तुझसे चेन भी होगा ना, तब भी एक कॉल खड़का देंगी। अजी सुनते हैं वापसी में ना छोटे साथ के लिए पैम्पर जरूर लाइएगा। यार छोड़ो छोड़ो इन बातों को, मेरी बात मानो, मौलवी बदल लो, निकाह गलत हो जाएगा। यार तुम जैसे दोस्तों के होते हुए ना ठीक भी गलत हो जाता है। ओह सर, अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। आपने तो मेरी शादी में आकर क्या कहते हैं 4 चांद लगा दिए। मेरे चारों चांद तो तुम चारों। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मलिक शाहजैन जी, वो एसी साहब किधर हैं? यहीं पर जी आपके पीछे। ओ आजा बेटा आजा। और तू अगर मेरे पीछे ना होता तो आज मैं यहाँ ना खड़ा होता। मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? भूल जाए ना इन बातों को। बेटा बुलाने को मैं सब कुछ भुला सकता हूँ, लेकिन तेरा और शारिक हबीब का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता। वो किधर है वो? सर मैं यही हूँ आपके पास, और मैं शारिक हबीब नहीं हूँ, आपकी शार्क हूँ। तेरी एक अदा के नाम किया सब दे वफा के नाम किया सब दे वफा के नाम किया। आँखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने और एक तुम, दिल से होकर गुजरे मेरे वो बीते जमाने और एक तुम। तेरी एक अदा के ये सब क्या है दुआ? दुआ नहीं, कैप्टन डॉक्टर दुआ साहब नाम किया सब। अभी भी वक्त है, या मौलवी बदल ले या इरादा बदल ले।
हाँ जी। दिखा दिया ना हाजी ने अपना काम, हो गया तेरा ट्रांसफर। देख, हमने अपना काम किया, उसने अपना। कब तक खामोश रहता है यार वो, कभी ना कभी तो उसने अपना काम दिखाना रहा। लेकिन देख, मैं खुश हूं कि मेरा ट्रांसफर करप्शन करने पे नहीं, करप्शन रोकने पे हो रहा है। वो तो ठीक है यार, लेकिन ज्यादती है कसम से। अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं शाहजहान से बात करता हूँ, वो रुकवा देगा ट्रांसफर। देख, मैंने कनेक्शन वगैरह लड़ाना होता ना तो मैं सीएसआर का इम्तिहान ही ना देता। ओह बाय द वे, तुझे पता है मुझे किस कुड्डी लाइन लगा है? कहाँ? शाहजहान के इलाके में। नॉट बैड। नाश्ता कर लो पहले, बाद में फोन। नो। टोस्ट बहुत मजे का है वैसे। तुम्हारे हाथ में ऐसा जायका है कि हाथ ही नहीं रुकता। मक्खन मुझे नहीं, टोस्ट को लगाएं आप। जल्दी से रेडी हो जाए नाश्ता करके, और गेटिंग लेट। ओके। ओह गॉड, क्या हुआ? अबे चीनी की जगह नमक डाल दिया चाय में। मैंने तो चीनी डाली है। खुद देख लो। आई एम सॉरी, जल्दी जल्दी में थी तो नमक डल गया होगा। मैं अभी दूसरी बना के लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे एक सिप के बाद समंदरों का नमक शहद बन जाए। ये तो एक कप चाय। हाथ छोड़ दो मेरे पार्ट टाइम शायर, अम्मी आ जाएंगी। ओह फुल टाइम डॉक्टर, आने दो, हम क्यों डरे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। ओके। अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे। सुनो, कहो। तुम हर काम में इतनी जल्दी जल्दी क्यों करती? सुबह सुबह चाय में नमक डाल दिया, कभी कुछ भूल जाती हो। अब क्या भूल गई मैं? अपना नाम। तुम्हारा नाम? चलो थैंक यू बोलो, थोड़ा क्रेडिट भी दो। सॉरी। क्यों? क्योंकि मैंने ये नेम प्लेट अपनी यूनिफॉर्म से आपको उतारते देख लिया था। मेरी क्रेडिट खाने की मशीन। क्या ये सब? आपका इस्तकबाल सर। ना मैं हज करके आ रहा हूं और ना ही मैं दुल्हन हूं कि मेरे रास्ते में आपने फूल बिछाए हुए हैं। किसके खर्चे पे हो रहा है ये सब? कोई खर्चा नहीं हुआ सर। मेहमान के इस्तकबाल में कैसा खर्चा? ये तो इलाके के लोगों की मोहब्बत है आपसे, जो उन्हें खींच कर लाई है। अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? लाल हुसैन वालदा गुलाम हुसैन बग्गा सरकार। मुझे जानते हैं? हजूर माई बाप आपको भला कौन नहीं जानता। क्या नाम है मेरा? एसी साहब, मौला आपको डीसी बनाए, डीआईजी बनाए, कौमी असम्बली का स्पीकर बनाए। जिथे सरकार दे पैर होण उत्थे खैर होवे सरकार। कब से इंतजार कर रहे हैं मेरा?
सर मैं तो आपकी खुशी में सवेरे ही आ गया था। कितने पैसे मिल रहे हैं आपको? और सरकार पैसों की क्या बात, आपका दीदार हो गया मेरे लिए यही बहुत है। बाकी आप जो खुशी से देंगे मैं हयाती की सबसे बड़ी वेल समझ के रख लूंगा, भले क्यों ना 1 रुपए ही हो। एक आदमी जो मेरा नाम तक नहीं जानता, उसे मेरी मोहब्बत कैसे खींच के लाई, ये आप मुझे समझा दीजिए प्लीज। मेरी मोहब्बत नहीं, आपकी ताकत खींच कर लाइए ऐसे, बेगार में लाएं आप इसे। कोई कीमत तय किए बगैर सुबह से इंतजार कर रहे हैं मेरा। और ये फूल किसी बेचारे गरीब के बाग से तोड़ के लाए होंगे आप लोग, है कि नहीं? सर ये लोगों ने अपनी मर्जी से किया, आपकी मेहमान नवाजी में। मैं मेहमान नहीं हूं, असिस्टेंट कमिश्नर हूं। हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह लेता हूं अपने काम की। मैं कोई बाहर से आया हुआ गोरा नहीं हूं जिसके इस्तकबाल में आप ये सब कुछ कर रहे हैं। इन्हीं चोंचलों की वजह से मुलाजिम मेहमान बन जाते हैं। आपके सर झुकाने ने हर आने जाने वाले को सर पे चढ़ा लिया है। जब तक मैं यहां हूं ये तमाशे नहीं होंगे मेरे सामने। समझ आ गई आपको? जी सर। साफ कराएंगे। अमजद इधर आओ, इधर आइए, साफ करो। लाल हुसैन। भाई आप लोग जाइए आप प्लीज। अपने फन को बेचना सीखो, लुटाना नहीं। जी सर। लाल बहुत कीमती होता है, चाहे वो लाल हुसैन हो या लाल खान। अपने फन की खुद कदर नहीं करोगे ना, इसी तरह बेगार में पकड़ के ले आएंगे तुम्हें। जी। और तुम्हारा पेट इसी ढोल की तरह खाली रहेगा। सरकार मौला आपको सलामत रखे सरकार, भला हो आपका सरकार, बड़ी मेहरबानी। देख मेरी जान, अगर मैं उसके दफ्तर जाऊंगा ना तो लोग शायद ये समझेंगे कि मलक अला यार कुछ कमजोर हो गया है, इसलिए मुबारक देने उसके दफ्तर पहुंच गया। पुत्र तू आएगा ना तो उसे डेरे पे बुला लेना, तेरा दोस्त है, बात बराबरी की हो जाएगी। तू समझा है पुत्र? मैं उधर गया या मैंने उसको इधर बुलाया तो लोग समझेंगे मलक अला यार चापलूसी कर रहा है। जी अच्छा, जैसा आप बेहतर समझे। ओ पुत्र तेरी असेंबली की मियाद अगले महीने पूरी हो रही है ना? जी, बस एक आखिरी अलविदाई सेशन रह गया, वो भुगत कर आता हूँ तो फिर नए इलेक्शन की तैयारी करते हैं। केड़ा नया इलेक्शन पुत्र? तूने चौधरी मेहरुद्दीन को ज़बान नहीं दी थी कि अगले इलेक्शन में उसके पुत्र की बारी? उन्होंने मुझसे जबान लेने की कोशिश की थी दादाजी, मैंने उनको कोई जबान नहीं दी थी। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। आप टेंशन ना लें, मैं उनसे मिलकर उनको सब कुछ समझा दूंगा, मना लूंगा उन्हें। मैं वहां आकर आपको सारी तफसील बताता हूँ। मलक अला यार, एक नवा कट्टा खुलने वाला है। सर मैं 90 दिन में मैक्सिमम हल्के कवर करना चाहता हूँ, बिल्कुल अनबायस्ड होकर तमाम उम्मीदवारों के अच्छे बुरे काम को पब्लिक के सामने एक्सपोज करना चाहता हूँ। पिछले 5 साल में किसने कितना खाया और कितना लगाया, किसने कितने सब्ज बाग दिखाए और किसने सियासत को इबादत समझ के अपना फर्ज पूरा किया, ये सब बताना चाहता हूँ। आपका जो जी चाहता है करो। मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल की इलेक्शन ट्रांसमिशन बाकी तमाम चैनल से यूनिक और बेस्ट हो। इंशाल्लाह सर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। देखो, अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मेरे मिनिस्टर बनने के चांसेस हैं। सिर्फ चांस है? नहीं, गारंटी है। और चीफ मिनिस्टर बनने का चांस। और ये सब तभी मुमकिन होगा जब हम दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वोटों के साथ साथ खानदान भी तकसीम हो। खानदान कैसे तकसीम होगा? तुम्हारी इस बात से तो ये लग रहा है कि अगर हमने तुम्हें सपोर्ट ना किया तो तुम रानी को छोड़ दोगे। बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। मैं सियासत के पीछे अपना घर क्यों बर्बाद करूंगा? मैं तो ये सब कुछ दोनों घरों को और मजबूत करने के लिए कर रहा हूं। लेकिन तुमने वादा किया था कि इस बार मेरी बारी होगी। मैंने कोई वादा नहीं किया था, वो तो चाचा जान ने एक बात की थी, एक मशवरा दिया था सिर्फ।
तुम्हें वो मशवरा ठीक नहीं लगा? देखो वकार, बात को समझने की कोशिश करो। मैंने वहां अपनी जगह बना ली है, सब लोग मुझे जानते हैं। पार्टी का टिकट मेरी जेब में है, सब यही चाहते हैं कि मैं ही इस सीट से इलेक्शन लड़ूं। इस्लामाबाद में मेरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। अगर तुम्हारी इस्लामाबाद में पोजीशन स्ट्रांग है तो मेरी भी अपने इलाके में कोई इज्जत है। मैंने अपने वोटरों सपोर्टरों को वादा कर रखा है कि इस बार मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मलिकों की सपोर्ट के बगैर हार जाओगे। चौधरियों की सपोर्ट के बगैर तुम भी नहीं जीत सकते। अपने घर वाले को समझा इंसान का बच्चा बने, मुझसे दुश्मनी ना करे। वो अपने इलाके का मलिक है तो मैं भी चौधरी हूं। क्यों वो मुझे इस तरह शरीकों में जलील कराना चाह रहा है? उसे समझा ले, कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन से पहले उसे मुझसे लड़ना पड़ जाए। किस तरह की बातें कर रहे हो? सियासत के पीछे अपने बहनोई से लड़ोगे? इस दुश्मनी की बुनियाद वो खुद रख रहा है। उसे प्यार से समझा दे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये इलेक्शन मेरी इज्जत का मामला है और तुम्हें तो पता है चौधरी वकार अपनी इज्जत के लिए जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। कुछ तो शर्म करो, अपने शरीफ माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर लो। नशे में पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, हटो आगे से। मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो मैं उसे हमेशा के लिए हटा दूं। अगर आज के बाद तुमने मेरे शाहजहन के बारे में कोई बात की तो खुदा की कसम ऐसा बंदोबस्त करूंगी कि घर से निकलने के काबिल नहीं रहोगे तुम। तू मेरी छोटी बहन होकर मुझ पर हाथ उठा रही है बेशरम। रानी तुम्हारी बहन थी, अब मेरी इज्जत है और अपनी इज्जत पर किसी को हाथ तो दूर की बात, मैं आंख भी नहीं उठाने दूंगा। अगली बार उठाया ना तो यही हाथ काट के दूसरे हाथ में दे दूंगा। चलो। अरे बेटा छोड़ो, मैं खुद कर लूंगी। मेरी बजाय साथ की केयर करो। कहाँ अम्मी, वो तो आते साथ ही सो गया था, थक जो इतना जाता है। जानती हूँ कितना थका है वो, बाहर इंतजार कर रहा है तुम्हारा गाड़ी में। वैसे ये तुम तीनों रातों को छुप छुप कर कहाँ जाते हो? कहीं नहीं अम्मी, वो जोरो को वॉक करवानी होती है ना, तो बस पार्क तक जाते हैं और फौरन वापस आ जाते हैं। अच्छा तो जाओ ना, खड़ी क्यों हो? ठीक है, शब बखैर, अल्लाह हाफिज। शब बखैर। क्या? अम्मी को पता चल गया है, हम पकड़े गए। मुझसे पूछ रही थी तुम लोग इतनी देर को छुप छुप के कहाँ जाते हो? तो तुमने क्या कहा? क्या कहती, भाग गई वहां से। इसे क्या जालिम समाज है, शादी के बाद भी ना। अच्छा, तुम कोई जरूरी बात करने वाले थे, क्या बात थी? मैं कश्मीर जा रहा हूँ। कब? कल। अभी तो हमारा हनीमून पीरियड भी खत्म नहीं हुआ है, इतनी जल्दी? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, ऑर्डर है। एलओसी पे टेंशन बढ़ गई और एस्केलेशन का खतरा है, तो हमारी यूनिट को हुक्म मिला कि फौरन पहुंचो। ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी।
हेलो, ये LOC है? कोई पार्क नहीं है कि आप साथ चल पड़े? अच्छा, रहोगी कहाँ? जहाँ तुम रहोगे। मैं तो बंकर में रहूंगा। तो मैं भी रह लूंगी। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी बीवी को थोड़ी सी अकल दे, वर्दी दे दिए, अकल भी दे दे प्लीज। अब बंकर कोई फ्लैट नहीं होता, LOC पे एक छोटा सा मोर्चा होता है, कभी देखा भी है? हाँ तो देख लूंगी ना, ऐसी क्या बड़ी बात है, डोंट वरी। कहीं नहीं जा रही हो, हमारा वहां कोई काम नहीं है, हालात ठीक हो जाएंगे, मैं घर वापस आ जाऊंगा। कैसे मानूं है तू जुदा चलें? मुझसे, सोच चलें? कर दिल निढाल अच्छा, कहाँ जाना है? होता ओके, नहीं बताना, मैं जोरो से पूछ। जोरो, कहाँ जाना है? नहीं सामने ड्राइव पे? बारिश में? चलो, ओके। दिल में तेरा ख्याल होता है। अम्मी, मुझ पे शादी का प्रेशर डालने के बजाय अपने ब्लड प्रेशर की फिक्र करें। क्या कहते हैं डॉक्टर? बेहतरीन। अच्छा अम्मी, आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने अरसे से तुम्हारे इलाके में हूँ, अब जाके तुम्हारा दीदार नसीब हो रहा है। अरे यार, बताया तो था, जब आऊंगा इस्लामाबाद से तभी मिलूंगा। हाँ नहीं, चल। किधर? तेरे लिए अपने डेरे पे छोटी सी दावत का इंतजाम किया है, चल। सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं, तुझे लेने आया हूँ। कौन सब? अरे यार, अपने ही फैमिली के लोग हैं, दादाजी, अब्बा और कुछ खास मोअज़्ज़िज़ीन। टेंशन ना ले, ज्यादा लंबा चौड़ा इंतजाम नहीं किया। अच्छा, मुझे लगा किसी जलसे पे लेके जा रहा है। नहीं नहीं। सुन, मुझे 2 रिपोर्टें देखनी है, टाइम है तेरे पास? हाँ हाँ, टेक योर टाइम, टेंशन ना ले, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, फ्री होके आ जाना। हाँ ओके ओके, बस 10 मिनट में आया। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, आप आ रहे हैं ना आज? रानी ने आपके लिए स्पेशल मछली बनाई है। तुम्हारी मछली में कांटे बहुत ज्यादा हैं शाहजहान पुत्र, गले में फंस गए तो जिंदगी मुसीबत बन जाएगी। आज मुमकिन नहीं, एक जनाजे पे जाना। मैं आपको दावत पे बुला रहा हूँ, आप जनाजे पे जा रहे हैं। जनाजा ज्यादा जरूरी है, वोटर की गमी खुशी में ना जाओ तो वो वोट नहीं देता। इलेक्शन का जमाना है, अब तो ना सिर्फ जनाजे में जाना पड़ता है बल्कि कुल और 40वां भी भुगताना पड़ता है। चले कोई नहीं, आप अपनी जगह वकार को भेज दें, वो आपकी कमी पूरी कर देगा। मुझे उसे शहरियार से भी मिलवाना है। वो लाहौर गया हुआ है, कल वापस आएगा। जिंदगी रही तो तुम्हारी सिद्धों से फिर कभी मिल लेंगे। चलो मैं गया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एसी की दावत करके इलाके पे रोब जमाना चाह रही है। इलाके से ज्यादा हम पे रोब जमाना चाह रहा है, इसी से दोस्ती का। बहुत मीठी छिरी हो गया मेरा दामाद, प्यार प्यार से काट रहा है। चलो, वो हमें काटे, हम उसके वोट काटते हैं। देख पुत्र शाहजहान, जिस काम में अपनों के नाराज होने का खतरा हो वो करने का कोई फायदा नहीं है। हमारी 10 नस्लों में कोई सियासतदान पैदा नहीं हुआ, फिर भी देख अल्लाह ने कितनी इज्जत दी। और मुझे लगता है तेरे इलेक्शन के बाद जो हमारी इज्जत है ना, वो भी मिट्टी में मिल जानी। लोग तेरे से नाराज है पुत्र। 1-2 लोगों की नाराजगी के पीछे मैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग खराब नहीं कर सकता। पुत्र शाहजहान, छोड़ फ्यूचर प्लानिंग को, तू फैमिली प्लानिंग की बात करना। देख कितने साल हो गए तेरी शादी को, तूने मुझे अभी तक परदादा नहीं बनाया। मैंने तो अपने परपोते का नाम भी सोच लिया, मलक रियासत शाहजहान। छोड़ तू ये सियासत को। ओ पुत्र, हम कब तक सियासत के पीछे रियासत का हक मारते रहेंगे। एक बार मैं इलेक्शन जीत जाऊं ना और रानी मान जाए तो आपके परदादा बनने का शौक भी पूरा कर दूंगा मैं, लेकिन अपने बेटे का नाम हरगिज रियासत नहीं रखूंगा। हाँ, अभी फिलहाल आप मुझे ये बताएं, आप चल रहे हैं मेरे साथ या मैं अकेला जाऊं नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने? तो अब अकेला किधर रहा है पुत्र, वो तेरे आगे पीछे चमचों और कड़छों की पूरी फौज है।
मेरा होना नहीं होना, मेरा कुछ कहना नहीं कहना तेरे लिए कोई मायने रखता नहीं। और एक बारी फिर सोच ले, तेरी पोजीशन इतनी मजबूत नहीं रही है। लोग तुझे वोट देने के मूड में नहीं है पुत्र।